अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, आज की ये हसीन रात जो हम देख रहे हैं और जिस रात की बरकत से हम माला माल हो रहे हैं जी माशाअल्लाह, और हमारे मदऊ किए गए तमाम उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम भी तशरीफ ला चुके हैं। बेशक ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने जिसको मदऊ किया था वो तमाम हजरात तशरीफ ला चुके हैं बेशक और तमाम हम यहाँ बैठकर इंशाअल्लाह सुकून के साथ उन तमाम हजरात का खिताब समाअत फरमाएंगे। मगर बड़ी अफसोस की बात यह है कि बाहर से आए हुए उलमाए किराम जिनको दावत दी गई थी वो तशरीफ ले आए हैं, मगर हमारी ही सरजमीन के रहने वाले, इसी गांव में बसने वाले बाहर बैठकर ना जाने किसका इंतजार कर रहे हैं जी। रास्ते में खड़े हैं। नाज़िम इजलास साहब ने कई बार उनको ताकीद की, खुशखबरी भी सुनाई, जलसे का एहतमाम क्या होता है वो सब बताया, तमाम हुस्ने अदब सामने रखा। ना जाने इन पर कौन सी बात असर करेगी, अभी तक ये अंदर आने की कोशिश में नहीं है। बहरहाल अल्लाह इन्हें तौफीक दे, ये अंदर आ जाए और बैठकर खिताब समाअत करें। हजरात, हमने ये जलसा सजाया है जो जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मौसूम है। इंशाअल्लाह इसकी रहमतें बरकतें जुमला सामिईन को मिलेंगी और साथ ही साथ पूरे गांव की अल्लाह इस जलसे की बरकत से बलाओं को दूर फरमा देगा। और हम दुआ करते हैं इसी जलसे की बरकत से अल्लाह इस कब्रिस्तान में जितने हमारे अजीज मदफून हैं अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा दे। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। तख्लीक़े कायनात का मंशा कहूँ तुझे, क्या कहने या रसूल अल्लाह, तख्लीक़े कायनात का मंशा कहूँ तुझे, तख्लीक़े कायनात का मंशा कहूँ तुझे, मसनद नशी अर्शे मुअल्ला कहूँ तुझे, मसनद नशी अर्शे मुअल्ला कहूँ तुझे, बीबी आमना का नूरे नजर कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न आमद रसूल। मेरे भाई जितने पुराने थे अंदर आ गए, आप भी आ जाए मेरे भाई जो सड़क पर सामने खड़े अंदर आ जाए, मेहरबानी होगी तशरीफ ले आइए माशाअल्लाह। बहुत आयत की रोशनी में गुफ्तगू करने से पहले एक मर्तबा सब मिलकर झूम झूम कर बारगाहे रिसालत में आक़ाए कौनैन की बारगाह में
हदिये दुरूद पेश करें। मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सुभान अल्लाह, कि बेशक तुम्हारे पास आया एक नूर और रोशन किताब। नूर यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकत, वो नूर जिसकी तशरीफ आवरी से कायनात का तमाम अंधेरा दूर हो गया, कायनात की तमाम खराबियां, दुनिया की तमाम बुराइयां खत्म हो गई और इस्लाम ने जन्म लेकर तमाम के सीनों में नूर ईमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में उजाला कर दिया। भटके हुए लोगों को जो दुश्मनी अदावत में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, जिनके दरमियान सालों साल से जंग और जिदाल चल रहा था, जिनके दरमियान झगड़ा और किताल चल रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकत से उनके दरमियान शफ़क़त और मोहब्बत का पैगाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से वो तमाम आतिश कदे जिनमें आगों की पूजा की जाती थी, जिनमें बुतों की पूजा की जाती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तमाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से वो तमाम बुत ज़ेरे ज़मीन हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाए कि मुल्क शाम की वो आग जो हजारों साल से कभी ना बुझी थी, जिसकी लपट आसमान से बातें करती थी, जिसके शुआएं आसमान की तरफ उठते हुए नजर आते थे, जिसको वो पुजारी पूजने वाले कभी ना पूजने दिया करते थे, उसी की परिस्थिति और पूजा में रहा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को क्या भेजा कि वो उनकी सालों साल की मेहनत जो वो अपनी आग जलाकर पूजा किया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिज़्ज़त के सदक़े से वो आग को सर्द फरमा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। कुफार हैरान थे, वजह क्या हुई कि वो आग जो हजारों साल से हम रोशन किए हुए थे, जिसकी हम पूजा कर रहे थे, वो कैसे बुझ गई, अचानक कैसे सर्द हो गई। ऐसा मामला निगाहों में बज़ाहिर नजर तो नहीं आता, मगर ये क्या मामला हुआ कि ये आग जिसकी शुआएं, जिसकी लपट आसमान से बातें करती थी, आखिर एकदम सर्द कैसे हो गई, ये ठंडी कैसे हो गई। अकल हैरान थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज तौसीफ रज़ा साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत अब्दुल कादिर उस्मानी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत अब्दुल कादिर उस्मानी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। आप मिंबरे नूर पर देख रहे हैं कि हमने जिनको मदऊ किया था हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तौसीफ साहब संबली तशरीफ ला चुके हैं और शायर इस्लाम अब्दुल कादिर उस्मानी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, हमारा स्टेज उलमाए किराम की तशरीफ आवरी से लम्हा लम्हा तरक्की पा रहा है और आप लोग इनके चेहरों की ज़ियारत करके मुस्तफीज़ व मालामाल हो रहे हैं। बहरहाल एक मर्तबा झूम कर दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जिक्र कर रहा था
कि वो मुल्क शाम की वो आग जिनको पुजारी सालों से भड़का रहे थे, जिसकी पूजा कर रहे थे, आखिरकार उसकी जुस्तजू में लगे कि ये आग कैसे सर्द हुई। पता चला कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो चुकी है, और उस नबी की तशरीफ आवरी हो चुकी है जिसके आने से दुनिया की तमाम तारीकी दूर हो जाएगी और उजाला ही उजाला फैलता चला जाएगा। और तारीख उठाएं, वो कैसर के महलात, वो किसरा के महलात, जो बादशाह ने उस वक्त दुनिया में सबसे ऊंची तामीर की थी, जो नदी के किनारे उसने निहायत ही बुलंद इमारत कायम की थी, जिसमें वो शाहाना अंदाज लेकर जाया करता था और वहां पर ऐश लिया करता था। वो इमारत जिसको बड़ी ही मेहनत और मशक्कत और बड़ी ही मेहनत से बनाया गया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के वक्त वो इमारत तमाम की तमाम, जिसका बज़ाहिर कोई ऐसा नतीजा नजर न आया कि वो इमारत कैसे जमी बोस हो गई कि इतनी ऊंची इमारत जो दुनिया में सबसे ऊंची थी वो जमी बोस हो गई। तमाम बादशाह, उसके वजीर और तमाम रहने वाले नुजूमी हजरात हैरत ज़दा थे, परेशान थे कि मामला क्या है कि इतनी ऊंची इमारत आखिर जमी पे बोस कैसे हो गई, ये जमीन पर कैसे आ गई। बादशाह ने तमाम नुजूमियों को इकट्ठा किया, अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और उससे पूछा कि बताओ तो सही, ये इमारत जिसकी कोई वजह नजर नहीं आती है, ना कोई हवा ऐसी चली है, ना कोई इसके नीचे कोई ऐसा टेढ़ापन दिखता है, ना इसमें कोई कज दिखता है, ना इसमें कोई दरार दिखती है, आखिर ये इतनी ऊंची इमारत जमीन बोस कैसे हो गई, पता तो लगाओ। आखिरकार वजीरों को इकट्ठा किया, नुजूमियों को इकट्ठा किया, तमाम लोग हैरतज़दा थे। उनमें से एक वजीर निकला, उसने कहा, जो सबसे बड़ा था, उसको मामला सुपुर्द कर दिया गया कि आपको पता ही लगाना है कि ये इमारत जमीन बोस कैसे हुई है, ये इमारत कैसे गिरी है, इसका पता लगाओ। उसने बादशाह से तलब किया कि मुझे कुछ दिन का टाइम दे दिया जाए ताकि मैं पता लगा सकूं कि ये आखिरकार ये इमारत जमीन बोस कैसे हुई है। उसने बादशाह से मोहलत तलब की और उस लम्हे वो नुजीमी, वो वजीर दरबार से निकला। रात की तारीकी थी, बाहर निकलने के बाद देखा मामला क्या है, सितारों की गर्दिश को देखा, उनको पहचाना कि आखिर मामला क्या है, इमारत किस वजह से, किस सबब से गिरी है, वो देखने लगा। इधर आधर वो अपने नुजूम के इल्म के तहत वो उसका मुशाहिदा करने लगा। उसने रात के तारीकी में देखा कि तारों की गर्दिश कुछ बात कर रही है, कुछ उसको वजाहत कर रही है। साथ ही साथ उसने देखा कि मदीनातुल मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा की जानिब उसे रोशनी नजर आ रही है। उसने उस रोशनी का नतीजा निकालना शुरू किया, आखिरकार मामला क्या है, ये मक्कातुल मुकर्रमा की जानिब उस ममालिक में रोशनी कैसे फैली हुई है। उसने नुजूमी हिसाब से तारों की गर्दिश को समो कर देखा, इकट्ठा करके देखा, तो नतीजा ये निकला कि नबी आखिरुज़्ज़मा हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो चुकी है, जिसकी वजह से कुफ्र की तमाम इमारतें जमीन बोस होती चली जाएगी और इस्लाम का नाम वाला होता चला जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से तमाम बुतखाने जमीन ज़ेर हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भेजा, कायनात में हर तरफ ही नूर फैल गया। यहाँ तक अल्लाह ने खुद कुरान में ऐलान फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से आ गया नूर और रोशन किताब। अल्लाह तबारक व तआला से हमें तौफीक अता फरमाए और इसी तरीके से हम अल्लाह के इस हबीब के, अपने आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद और जश्न मनाते रहे। आला हज़रत का वो इरशाद हम गुनगुनाते रहे। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारज नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते
ले जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये मौलाना मुफ्ती आफ्ताब मंजरी